तो मतलब ही नहीं है मेरा आगे, 0 by 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटू 0। हाँ, ये तो वही 4। फिर अगली एक्सपोनेंशियल में 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 की पावर, कितने लोगों को याद है 0 की पावर इनफाइनाइट? 0 दिखाया था ना। अच्छा, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसी भी फाइनाइट नंबर में अगर डिवाइड हो जाए, कोई भी फाइनाइट नंबर में अगर बाय द वे इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो तो 0। कितने लोगों को याद है कि अगर कल को मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखता हूं और लिखता हूं दुनिया को बताता हूं कि sin x अपॉन x आ गया, तो दुनिया ये कहेगी ना कि मैं x की जगह क्या रखूं, तो यहां पे दुनिया को दिखेगा sin इनफाइनाइट डिवाइड बाई इनफाइनाइट। कितने लोगों को याद है sin इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1, याद आया? और फिर नीचे कौन, और -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू फाइनाइट ही होती है, और जैसे ही इनफाइनाइट का भाग लगे 0। अच्छा, कितने लोगों को ये ध्यान है कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए, तो ध्यान से सुनना, कल को अगर cos स्क्वायर x अपॉन x हो जाए तो ये cos स्क्वायर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, बोलो हाँ या ना? cos स्क्वायर इनफाइनाइट कहां से कहां तक? बहुत बढ़िया, 0 से 1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 0 से 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट उर्फ 0। ठीक है ना भाई? अच्छा, एक और चीज भी मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने कहा था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और पावर में दे रखा हूं -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, याद आया आपको? अच्छा, तो जैसे मैं x की जगह पे इनफाइनाइट रखूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऊपर क्या बनाएगा? इंटीजर, इंटीजर बनाएगा। अरे मेरे साथ रहो ना, आप अभी से ही कॉमा में चले जाते हो, मतलब 15-20 मिनट बाद कॉमा में धीरे धीरे 4 जने, फिर 10 मिनट बाद 4 जने ऐसे जाते दिखे तो लगता है पहले मौके पे ऐसे कॉमा क्यों लगा लेते? ठीक है, हाँ भाई, अगर x की जगह इनफाइनाइट लगाऊंगा तो इंटीजर। अच्छा, इंटीजर जो भी होगा वो होगा इनफाइनाइट, लेकिन या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर बाय द वे इवन इंटीजर हुआ तो ये कितना आंसर देगा? 1, और अगर ऑड हो गया तो -1। तो माने एक ही लिमिट के कितने आंसर है? 2, और मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड। उस केस में हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट है भाई? अच्छा, अगर बाय द वे मैंने किसी फंक्शन पर लिमिट एक्स टेंड्स टू a लगाया फंक्शन पर, राइट है भाई, तो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू a लगाया तो मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया था कि एक्स टेंड्स टू a का मतलब x a के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो x a से, उसे क्या बोलूंगा? a माइनस h, और या फिर a से बड़ा है तो उसे क्या बोलूंगा? a प्लस h, है ना भाई? तो अगर बाय द वे मैं इसको आगे देखता हूं तो या तो मैं इसे देखूंगा f a माइनस h, ये x है सॉरी, है ना? हाँ, फिर या फिर मैं देखूंगा f a प्लस h, और a माइनस h a से किस और होगा? लेफ्ट या राइट? तो हम लोग उसको बोलेंगे लहल, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट है, और इधर वाले को रहल, है ना? अगर लहल इक्वल टू रहल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना भाई? और अगर बाय द वे नॉट इक्वल टू हो गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिक कभी मत भूलिए आप, किसी भी लिमिट के 2 आंसर आए मना कर दो, भाग जाए ऐसे। किसी भी लिमिट का सिंगल आंसर आया तुरंत एक्सेप्ट करो, आजा वेलकम है। 2 आंसर सुनते ही भगा दो उसे, मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड, सीधी बात, फंडा पकड़ के चलो। ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट बेस है सबसे कठिन चैप्टर का, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लोग हथियार डाल देते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे, बिल्कुल एकदम लूम के गिर जाते हैं। किसी भी चीज को कैसे बर्बाद किया जाता है वो हमसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा, फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, किसी को याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले फॉर्म दिखाई थी 0 by 0, याद है आपको? अच्छा, मैं आपको ये भी याद दिला देता हूं कि हमारे हर क्वेश्चन की शुरुआत फॉर्म चेक करने से होगी। फॉर्म चेक करना, अगर आप फॉर्म चेक करना नहीं जानते तो आप बेहतर है कि चैप्टर ही छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि कुछ दिनों बाद आप खुद ही कहोगे कि बेकार है, इससे बढ़िया अभी से छोड़ दो। क्योंकि फॉर्म चेक करने में करना क्या है? एक्स की जगह जो लिमिट रखी उसे रखना ही तो है, नहीं है? अच्छा, अगर आप सीरियस हो तो पहले एक बार मेरे को बताओ, लिमिट में दे रखा है किसी ने x टेंड्स टू 5/4, ध्यान से समझना भाई, ठीक है? ऊपर की तरफ दे रखा है 10x - 1 अपॉन में नीचे दे रखा है 5/4 - x। किसी का सुन के जवाब मत लगाना, क्योंकि मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, बताओ आपने x की जगह क्या रखा? x की जगह क्यों रखा? अरे 10 to 5/4 देखा है, अगर x टेंड्स टू 5/4 दिया है तो कोई 5/3 थोड़ी ना रखेगा, हाँ या ना? 5/4 ही रखेगा। x की जगह 5/4 रखते 10/4 1 1 - 1 और नीचे 5/4 - 5/4 और 0/0, राइट है भाई?
अगर 0/0 है तो बहुत बढ़िया है, 0/0 है तो हम लोग कुछ तो करेंगे राइट है। उनमें से मैंने आपको एक मेथड बताया था, अभी तक अपन ज्यादा नहीं चले थे। मैंने बताया था अंडरूट माइनस अंडरूट हो या अंडरूट माइनस समथिंग हो, राइट है भाई। उन दोनों केसेस में आप क्या लगाते हो, रैशनलाइजेशन, राइट है, रैशनलाइजेशन या डबल रैशनलाइजेशन, है ना। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को करने का जैसे जैसे आप अनुभवी होते जाओगे आपको पता चलेगा एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा, बशर्ते कि आप इसके साथ दौड़ो, अपनी शीट को सेंटर में मत रखो। आप किसी भी चैप्टर में अगर शीट को सेंटर में रखोगे कोई चैप्टर फेवरेट नहीं बनेगा आपका। सीट को सेंटर में मत रखो, आप सीट को आप समझो कि सीट मेरे लिए एक्सट्रीमम है, एक्सट्रीमम लास्ट है वो। आप पहले देखो कि आपने सपोर्ट बुक्स जो भी खरीदी हैं, चाहे वो जीएन बर्मन हो, चाहे आपकी प्रेलेप्को हो, ठीक है, कोई सी भी किताब हो। मैं तो इवन आज के दिन ये प्रेलेप्को लेके घूम रहा था, इसमें मेरे को लिमिट के क्वेश्चन दिख गए। तो सबसे पहले पेन ही दिखाई मेरे को, अभी लिमिट दे रखी है क्या, s टेंड्स टू 0, अंडर रूट में दे रखा है कितना, x प्लस एच, माइनस में कितना दे रखा है रूट x, अपॉन में कितना दे रखा है h। हाँ भाई, कितने लोगों को ध्यान है कि जब हम लोगों ने इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को देखा तो रैशनलाइज करा। देखो रैशनलाइज करते हैं आप क्या करोगे, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा x प्लस एच, और यहाँ x, यहाँ x प्लस एच, और यहाँ कितना हो जाएगा x। कितने लोगों को लगता है कि इसकी फोटो a माइनस बी, इसकी फोटो और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर करते ही इसका स्क्वायर होगा, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ दुनिया को दिखेगा x प्लस एच, माइनस में कितना x, अपॉन में नीचे कितना h, राइट है, और मल्टीप्लाई में ये सब अंडर रूट में जो भी लिखा है वो सब, है ना। x से x कट गया, खुले में कौन आ गया h, h से h भी कैंसिल आउट हो गया। लिमिट कितनी दे रखी है, x टेंड्स टू 0। यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, x प्लस एच, और यहाँ कितना लिखा है h, h की जगह 0 रख दूं, 0 रखते ही 1/2 रूट x। सोचो, अरे रूट x प्लस रूट x, 1/2 रूट x नहीं है। एक बहुत साधारण सा प्रश्न है ना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनना। अगला क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना, लिमिट x टेंड टू 0, अंडर रूट में कितना दे रखा है a प्लस 2x, और माइनस में कितना दे रखा है अंडर रूट में कितना 3x, राइट है भाई। नीचे की तरफ कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है अंडर रूट में 3a प्लस x, राइट है, माइनस में 2 अंडर रूट x, है ना भाई। x की जगह 0 रखते ही क्या, ये a है, हाँ, अच्छा ये x टेंड्स टू a, अच्छा इसने x टेंड्स टू 0 लिखा था, कोई बात नहीं, हाँ भाई। अच्छा, x टेंड्स टू a रखते ही ये कितना दिख रहा है, अंडर रूट 3 है, और ये अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 क्या 0, और नीचे अंडर रूट x की जगह क्या रख रहे हो यार, x की जगह a, अंडर रूट 4 है, 4 है माने 2 रूट है, 2 रूट है में से 2 रूट है क्या 0, तो 0/0 फॉर्म है ना। और अंडर रूट को देखते मेरा निशाना डबल रैशनलाइज, कारण तो मल्टीप्लाई करता हूं। पहले तो बताओ, अंडर रूट में a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट 3a प्लस x, ठीक है, प्लस में कितना 2 रूट x, सही है भाई। अरे क्या गलती कर दी, गलती, सॉरी। हाँ भाई, अंडर रूट में कितना a प्लस 2x, प्लस में कितना अंडर रूट 3x, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3a प्लस x, ठीक है, प्लस में कितना 2 रूट x, अपॉन में नीचे की तरफ कितना अंडर रूट 3a प्लस x, और प्लस में कितना 2 रूट x, सही है क्या भाई। हाँ भाई, जिस दिन ये दोनों भिड़ेंगे दुनिया को दिखेगा a प्लस 2x माइनस 3x, वेरी गुड, अपॉन नीचे की तरफ जिस दिन ये और ये भिड़ेंगे, ये और ये बढ़ेंगे, उस दिन कितना आएगा 3a प्लस x माइनस 4x। सोचो, सही है क्या। जो 2 जवान बच गए वो एक तो कौन सा बच गया, ये बच जाएगा, और एक ये बच जाएगा, तो उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बताओ ये कितना बचा, a माइनस x, ये कितना बचा 3a माइनस x, 3a माइनस 3x, 3 कॉमन आ गया, a माइनस x से a माइनस x कट गया, दुनिया को दिख गया 1/3, राइट है। तब तक यहाँ पे जो बचा था मैं आपके सामने वापस हाजिर करता हूँ। ये बचा था 3a प्लस x, प्लस में कितना 2 रूट x, अपॉन में नीचे की तरफ ये बचा था कितना a प्लस 2x, प्लस में कितना अंडर रूट 3x, x की जगह क्या रखोगे a। अगर आपने x की जगह a रखा तो कितना बोलो 2 रूट है, बहुत बढ़िया 2 रूट है, अरे साथ रहने वाले को दिखेगा 2 रूट है, x की जगह a रखो 2 रूट है, 2 रूट है 2 रूट है 4 रूट है, यहाँ लिख देता हूँ 4 रूट है ना बेटा। हाँ भाई, अगला x की जगह a रखो, कितना हुआ, अरे अंडर रूट 3a, और ये
√3a, तो 2√3a, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, √a से √a कट कर दूं, 2 से ये कट कर दूं, अच्छा तो आंसर हो गया 2/3√3। ये लो, कितने लोगों का सही है बेटा, है ना? बहुत मुश्किल काम तो नहीं कर रहे? वैसे भी रैशनलाइजेशन तक कोई दम नहीं है चैप्टर में। चैप्टर तो असली उठान तब भरना चालू करता है जब हम लोग लॉपिटल और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, तब आता है खुले में खेल। हाँ भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू 0, अंडर में कितना दे रखा है भाई? अंडर में दे रखा है 1 + x, माइनस में अंडर में दे रखा है 1 + x², अपॉन में नीचे की तरफ कितना दे रखा है x। कितने लोगों ने रैशनलाइज कर दिया? अब थोड़ा बड़े बच्चों की तरह रैशनलाइज करते समय हम लोग अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो बता देता हूं, इनका ढक्कन उड़ जाते हैं, इनके ढक्कन उड़ जाते हैं। अब थोड़ा बड़े बच्चे बन जाओ, ऊपर की तरफ बन जाएगा 1 + x, माइनस में कितना 1 + x², अपॉन में नीचे कितना x मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट प्लस √1 + x²। अच्छा बताओ लिमिट कितनी लगेगी x टेंड्स टू 0? इस 1 से 1 कैंसिल आउट। अच्छा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? x, कॉमन आने पे अंदर क्या बच रहा है? 1 - x, नीचे x, राइट है भाई? अंडर के अंदर क्या बच रहा है? 1 + x, प्लस में अंडर में कितना 1 + x²। x की जगह कितना पुट कर दूं? ये कट गया, x की जगह 0 पुट करते ऊपर 1, x की जगह 0 पुट करते 1 + 1, 1/, ठीक है? हाँ भाई चौथा कितना में कह रहा? चौथा किया? हाँ नहीं किया, चौथा भी मिलाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैं इसके लिए वेट नहीं कराऊंगा, है ना भाई? लिमिट s टेंड टू 0, यहां दे रखा 1/h, ब्रैकेट के अंदर दे रखा 1/√, x + h माइनस 1/√x, है ना भाई? एलसीएम काटा मैंने 1/h, एलसीएम आएगा कितना? √x + h, √x, राइट है भाई? ऊपर √x, माइनस में √x + h। रैशनलाइज कर दिया भाई। उम्मीद है आप में से सभी को पता चल गया होगा कि रैशनलाइज करते क्या क्या होगा। रैशनलाइज करते ही हो जाएगा x माइनस x + h, अपॉन में नीचे √x, √x + h, और इसका कॉन्जुगेट, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या आएगा? √x + √x + h। क्या ख्याल है आपका? कुछ x कट गया और बाहर की तरफ क्या चल रहा है? 1/h, इस h से ये h कट गया, तो जैसे ही आप h की जगह 0 चिपकाओगे, h की जगह 0 चिपकाते ऊपर की तरफ आ गया -1। सोचना क्यों? अच्छा नीचे की तरफ h की जगह 0 चिपकाते √x, x, यहां पे क्या बचेगा? x की जगह 0 चिपकाते 2√x, तो फाइनली कितना बचा? 1/-1/2 x⁻3/2, ठीक है भाई? ये बचा। हाँ भाई करें बात आगे। हम लोगों ने पिछली बार जो चक्कर देखा वो था रैशनलाइज, ठीक है भाई? अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट है फैक्टराइज। है ना भाई? लिख लीजिएगा सबसे पहले, इफ क्वेश्चन इज गिवन इन फैक्टराइज में लिख लेना। इफ क्वेश्चन इज गिवन इन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, if question is given in quadratic or cubic polynomial, then try to factorize and cut या फिर कैंसिल भी लिख सकते हैं, and cut the same quantity in numerator and denominator, and cut या cancel the same quantity in numerator, cut the same quantity in numerator and denominator, nr and dr, ठीक है भाई? and then put the limit, ठीक है भाई? बड़ा ध्यान से समझना, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप में से हर उस बच्चे के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका फैक्टराइजेशन ही बहुत दुर्लभ है। x² - 3x + 2, अपॉन में नीचे दे रखा है x² - 5x + 6। मैं एक बच्चे से पूछूंगा जरूर, किसी भी एक बच्चे से, कि भाई पहला काम क्या करेगा? नहीं, पहला काम क्या करेगा? फॉर्म चेक, है ना भाई? हाँ भाई, x की जगह पहले क्या पुट करोगे? 2 रखते ही 4 और 2 6, 3 × 2 6,
0 आ गया। अच्छा नीचे आ जाओ, 4 और 6 10, 5 दूनी 10, 0 हो गया। हाँ अरे 10 - 10 0 है ना भाई। तो पहला काम वो फॉर्म चेक करना, चेक हो गई फॉर्म। अब सुनना दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। आपने क्या रखा? 2 रखा। कहां? न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में 2 रखने पे 0 आया कि नहीं आया? आया ना। आपने तो फॉर्म चेक करी थी। अगर 2 रखने पे 0 आया तो 100% बात है कि x - 2 एक फैक्टर हो गया। नहीं आया समझ में? आपकी फैक्टर थ्योरम बर्बाद हो गई जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। अरे 2 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x - 2 एक फैक्टर। तो 100% बात है, आंखें बंद करके एक x - 2 तो लिखी दो, एक फैक्टर तो मिला हुआ है आपको। वैसे ही नीचे भी अगर 2 रखने पे 0 आया तो एक फैक्टर तो x - 2 है ही। इसमें क्या पंगा है? ये बात आपको यहां तक समझ में आई? फैक्टर करने के तरीके सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं। वैसे तो मेरे को भी इसके फैक्टर आते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, छोटे क्वेश्चन से, लेकिन बेस पकड़ो। 2 रखने पे 0 आया, इसका मतलब x - 2 एक फैक्टर हुआ। बाकी दूसरा फैक्टर कहां से लाओगे सर? दूसरे फैक्टर के तरीके सीखो, तरीके सीखो। हमेशा स्क्वायर पर और कांस्टेंट पे ऐसे गोला कर दो जब तक नहीं आता तब तक। अब दिमाग लगाओ कि x की किससे गुणा करूं कि x² बने? x से। फिर सोचो -2 की किससे गुणा करूं कि प्लस का 2 बने? -1। लो हो गया दूसरा फैक्टर। अब दोबारा देखना, किस किस पे गोला करने को कहा था? एक तो x² पर और कांस्टेंट पे। सोचो x की किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² बने? x। -2 की किससे गुणा करूं कि +6 बने? -3। मैं ये बात भी आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इससे भी नहीं सीख पाए तो आपको गारंटी आप दुनिया में कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का मूल है, ये तो बेसिक है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये दोनों तो सेम थे, कटेंगे। और जो कटने के बाद बच गया उसमें x की जगह लिमिट रख दो। लिमिट कितनी है? x की जगह कितना रखूं? 2। तो आंसर हो गया 2 - 1/2 - 3 और -8। राइट है? बहुत सिंपल है। मेरे लिए क्वेश्चन करना मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। अब मैं चुपके से इंजर्ट करा देता हूं, एक और बात करा दूं, एक और बात इंजर्ट करा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। रेडी? ठीक है। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं ये मेरे खिलाफ यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले बच्चों को सिखा दो, बेटा ये एक तरीका है। सबसे पहले लो सर जी, ठीक है। इसी का सेकंड मेथड सुनो, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? लॉपिटल रूल मैं आपको बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा बाद में, मैं बहुत दिनों बाद लॉपिटल पे आता हूं, ठीक है। लेकिन मैं सिखाता पहले जाता हूं ताकि बच्चों को ना शर्म हट जाए। बाजार के अंदर वो सीना फुला के चले कि नहीं साहब, है ना, क्वेश्चन तो हमसे बनते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो बताए नहीं कि किस हथियार से बनते हैं। देखो साहब, पहली बात 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट फॉर्म में ही लगता है। लॉपिटल कब कब लगता है? 0/0 या इनफाइनाइट में ही लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? कैसे लगता है वो बताता हूं। कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो, दैट्स इट। और लिमिट पुट कर दो। देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, जिनको इसका डिफरेंशिएशन आता है बताओ क्या है? 2x - 3। सोचो x² का डिफरेंशिएशन 2x - 3x का 3 और 2 का 0। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बोलो 2x - 5 और लिमिट पुट कर दो। x की जगह 2 रख दो। 2 रखते कितना हुआ? 4 - 3। नीचे कितना हुआ? 4 - 5। कितना आया? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का नीचे। यहां u/v मत लगा देना। फंडा समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन का दो, नेक्स्ट। लेकिन मैंने आपको जो सिखाया उसमें प्राइमरी वैल्यू है फैक्टराइजेशन। कहीं ऐसा नहीं फैक्टराइजेशन तो भूल गए, ये आसान रास्ता मिल गया, लपेट दिया हर बार। कंटिन्यूटी में प्राण ले लेगा नहीं तो। ये रास्ता आसान रास्ता है और ये घातक है। आसानी से रोटी मिलती है ना तो 100% हराम की होती है। 100%। कोई लोचा होता है जो बाद में पता चला अरे साला यहां फंस गया। लिमिट x टेंड्स टू 1। क्वेश्चन में दे रखा है 2x + 3 और यहां दे रखा है √x - 1 अपॉन में नीचे दे रखा है 2x² - 5x + 3। हाँ भाई, मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं, सीखे। कितने लोगों को क्वेश्चन लिख लिया? कितने लोगों को यह समझ में आ गया? बहुत ध्यान से सुनना। कई बार ये भारी पड़ता है लॉपिटल,
फैक्टराइजेशन आसान पड़ता है कई बार, मानना मेरी बात, नहीं तो दो तरीके नहीं सिखाता इंसान। लॉपिटल पे सारा चैप्टर पढ़वा देते हैं, ध्यान से समझना। कितने लोगों को पता है कि सबसे पहला काम फॉर्म चेक, एक्स की जगह, सुना मैं सिर्फ एक ही जगह रखूंगा, एक्स की जगह 1 यहाँ रखो, जीरो, जीरो तो गुणा होता ही जीरो, बात तो समझ में आ गई। नीचे एक्स की जगह जीरो रखते ये 2, ये 5, -3 बच गया, -3 + 3 0, 0/0 में या तो फैक्टराइजेशन या लॉपिटल, राइट है। अच्छा, ऊपर फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हुआ है कि नहीं? अरे ऊपर तो फैक्टराइज्ड है ना। अच्छा देखो जरा, ऊपर की तरफ ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है तो इसको और फैक्टराइज ना करें कृपया, ऊपर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। नीचे कितने लोगों को पता है कि एक्स की जगह क्या रखा? 1 रखने पे क्या आया? 0। अरे 1 रखने पे 0 आया ना, तो एक फैक्टर कौन हुआ? फिर मैंने क्या कहा था, कितने पे गोले लगाने? 2 पे। कौन कौन सी 2 चीजों पे? एक तो 2x² पर और एक, अब जल्दी से सोच के बताओ x की किससे गुणा करूं कि 2x² आए? 2x, वेरी गुड। -1 की किससे गुणा करूं कि +3 आए? बहुत ही बढ़िया। फैक्टराइज हुआ कि नहीं हुआ? कितना सिंपल खेल है, आपको पता है। अच्छा अभी एक बात, कितने लोगों को लगता है यहां कुछ काटापीटी हो सकती है? इससे ये काटूं, इससे ही कटेगा? कितने लोगों को लगता है कटेगा? कटेगा, कटेगा, क्या बचेगा? √x+1। इतना तो समझदारी होनी थी। और फिर x की जगह क्या रखोगे? 1 रखो, ऊपर की तरफ, अरे रखो ना, नीचे रखो, कितना है? 2, 2, और यहां पे कितना? -1, तो और -5/2। कहानी पकड़ में आई? मुश्किल काम तो नहीं है ना? फैक्टराइजेशन का फंडा पकड़ में आया। और मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेटिक में नहीं, क्यूबिक में नहीं, अगर ये n पावर की भी इक्वेशन होती ना और 1 रखने पे 0 आता तो 100% एक फैक्टर x-1 होता है, होता ही है एक फैक्टर x-1। आइए अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये सिंपल है, लेकिन आपने इसे एक बड़ी जबरदस्त चीज सीखी होगी। आप में से कोई भले माने चाहे नहीं माने, लेकिन उसका दिल इस बात पे जरूर गवारा कर गया होगा कि हमने एक चमत्कारिक बात सीखी आज। क्या चमत्कारिक बात सीखी? कि a - b के फैक्टर होते हैं। लोगों को लगता है कि सही है, सही है क्या? पक्का? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि कभी जिंदगी में किसी खास मुकाम पे अगर जरूरत पड़ी तो √a - √b की जगह वो लोग ये लगाने से भी नहीं चूकेंगे? सोचो, ये सीखा हमने। बात समझ में आई आपको? एक नई चीज सीखी, इसका यूज भी होता है क्या? देखते हैं, चलो आगे। हाँ साहब, अगला पॉइंट आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूंगा, लिखवा दिया है, पहले मैं आपसे पूछूंगा जरूर। लिमिट में दे रखा है x → tan 1/3। अभी आपने इनवर्स का चैप्टर पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। tan² x -2 tan x, ठीक है। पीछे दे रखा है -3 और बटे में दे रखा है tan² x -4 tan x, ठीक है, +3, ठीक है। पहली चीज जो सिखा रहा हूं वो सीखे, जो बहुत काम की चीज है वो सीखो आप। ये जो टेंस टू है ना, ये बिल्कुल बराबर की तरह काम करता है। ऐसा लिखा हो जैसे इक्वल टू लिखा हो, ऐसा काम करता है। कितने लोग ये मानते हैं कि इसको अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं कि लिमिट, ध्यान से सुनना, tan x → 3, नहीं आया समझ में? ये tan इनवर्स उचक करके तो क्या पढ़ने में आ रहा है? tan x → 3 पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर की तरफ क्या पढ़ने में आ रहा है? -2 tan x -3 अपॉन में नीचे के tan² x tan x +3 पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को ये पता चलता है कि इसका मतलब मुझे tan x की जगह कितना रखना चाहिए? 3 रखो। 9 -6 -3 0, श्योर हो गया? क्या रखने पे 0 आया? 3 किसकी जगह? तो ऊपर एक फैक्टर कौन बन गया? बहुत ही खूबसूरत बात, tan x -3, राइट है कि नहीं? अच्छा बताओ, नीचे रखते हैं, कितना हुआ? 9, ये -12, बच्चा कितना? -3 -3 + 3 0, क्या रखने पे 0 आया? भूल गए यार। 3 किसकी जगह? tan x की जगह। तो यहां पे क्या लिख दूं? tan x -3, एक फैक्टर हो गया। कितनी चीजों पे गोले मारू?
एक तो tan स्क्वायर x पर और एक -3 पे। ऊपर बोलो क्या लिखूं? tan x + 1। जल्दी सोचोगे। कितने लोगों को लगता है ये दोनों को देख करके समझ में आया? ये दोनों को देख करके बोलना tan x -1। हाँ या ना? कुछ कट रहा है क्या? और मुझे क्या रखनी है लिमिट? tan x की जगह पे कितना? 3। अगर मैंने tan x की जगह 3 रखा तो 3 + 1 बटा 3 - 1 और 2 आई कहानी या नहीं आई? अभी भी आ गई है ना? कितने लोगों को लगता है कि मैंने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन से, शिफ्टिंग है ना, सीखा? हाँ, ये सीखना है, ये लर्निंग स्टेप है, ये लर्निंग स्टेप था जो बहुत छोटी और बहुत काम की बात थी। ठीक है, ये लिमिट के जो दायरे हैं ना, इनको सीखो। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं वो सुनो। ठीक है, पूरी कहानी में आपकी लर्निंग क्या है वो सुनना। पहली चीज, अगर लिमिट में x टेंड्स टू tan इनवर्स 3 लिखा था, ठीक है, इसको आपने चेंज कर दिया लिमिट tan x टेंड्स टू 3 में। दिख रहा है आपको? ये तो आपने इस क्वेश्चन से सीखा। इसके सिवा एक और चीज सिखाता हूं। लिमिट अगर जैसे x टेंड्स टू 3 दे रखा है, लिमिट अगर x टेंड्स टू 3 दे रखा है, तो याद रखना है इसके अंदर अगर आपकी जरूरत पड़े ना, सिर्फ अक्लमंद बच्चे से बात चल रही है, इतनी जबरदस्त चीज फ्री में बांट रहा हूं। जरूरत पड़ने पे x - 3 टेंड्स टू 0 भी लिखा जा सकता है। नहीं आया समझ में? हाँ, तीसरी बात सुनो, लिमिट x टेंड्स टू y लिखा है। कितने लोग मानते हैं कि इसकी जगह में लिमिट x - y टेंड्स टू 0 भी लिखा जा सकता है? और एक और काम की बात सुनो, लिमिट x टेंड्स टू y का मतलब सीखो। ये तो हम आप सीख गए। इसके आगे सिखाता हूं। लिमिट अगर x टेंड्स टू y लिखा है, साधारण जन तो सुनेगा और उड़ा देगा, उड़ा देगा। उड़ाते तो समझ जाना मैं साधारण जन हूं, और गहन में आ जाए तो समझना और खतरनाक बात सीखी। ये किताबें थोड़ी ना चिल्ला के बताती हैं। लिमिट अगर x टेंड्स टू y लिखा है, इसका मतलब x y की ओर टेंडिंग है, जा रहा है ना? नहीं, अरे यार कितने लोग, मैं लिख देता हूं, x इज मूविंग टूवर्ड्स, बहुत ही बढ़िया, x इज मूविंग टूवर्ड्स y। इसका मतलब ये कि मूव कौन कर रहा है? x इज मूविंग। इसका मतलब समझो, इसका मतलब x इज मूविंग, और जो मूव करता है वो कांस्टेंट होता है या वेरिएबल? x इज वेरिएबल, और जो खड़ा रहता है वो कांस्टेंट। x इज वेरिएबल एंड y इज कांस्टेंट। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इन केस ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट। कितने लोगों को पता मैं क्या बोलने वाला हूं? डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? x के, क्योंकि वेरिएबल कौन है? x है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कहानी समझ में आ रही है आपको? हाँ, लिमिट x टेंड्स टू y हमें ये तक सिखाता है। हर चीज के बहुत सारे मायने हैं। ये आपकी लर्निंग है इस पूरे खेल की। क्या लिखा? क्या सुनने में नहीं आ रहा यार, क्लियर नहीं सुनने वाला। बोलना, तेरे को सुनने में आ गया? क्या कह रहा है? उसमें नेगेटिव क्वांटिटी नहीं सुनने में आ रहा। x टेंड्स टू 0 लिखते हो तो उसमें नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव। हाँ, क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। x टेंड्स टू -1 हो सकता है। अरे ये मेरी वाली अभी कहानी समझ में आ गई आपको? ये बहुत काम की लर्निंग है ना? लिख लेना और एक बड़ा सा डब्बा पहना देना इसे, है ना? रेड पेन से या ब्लैक पेन से इसको मार्क कर देना, ताकि ये अलग से दिखे आपको हाईलाइटेड कि अच्छा इससे ये मतलब अपन ने सीख लिया है। राइट है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन। आओ, है ना? कितने लोगों को फैक्टराइजेशन आ गया? है ना? अलग है ना फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन बच्चों यूं सोचते रहते हैं मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूं। अरे क्या मुंह डाल के देख रहे हैं इसमें? देख लूं तेरे को तरीका सिखा रहा हूं। नहीं, हाँ भाई, अगला अगला क्वेश्चन ला दो। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 2a, राइट है? अंडर रूट में दे रखा है x - 2a, प्लस दे रखा है अंडर रूट x, माइनस में दे रखा है √2a,
अपॉन में नीचे की तरफ दे रखा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। हाँ भाई, टू ए को नहीं, पहले तो फॉर्म चेक करेंगे अपन सब मिलकर के। एक्स की जगह क्या रखोगे पहले बताओ से, एक्स की जगह रखोगे क्या? 2a रखते हैं, 2a माइनस 2a 0, ये तो 0 गया। इसकी जगह अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a में से अंडर रूट 2a क्या 0। सुनना, ये बिल्कुल अलग खेल है। अब ये धज्जी उड़ा के रख देता है जब हम लोग आपको सिखा के चलते हैं कि बेटा अंडर रूट देखते फिर रेशनलाइज कर देना। ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट है और उसके बावजूद भी इसमें से किसी की हिम्मत नहीं कि कोई रेशनलाइज के बारे में सोच भी ले इसमें। बात समझ में आई आपको? 0 आ रहा है एक्स की जगह 2a रखने पे, उसके बावजूद आप में से कोई इसको फैक्टराइज करने की सोच भी नहीं सकता। मैंने आपको 2 तरीके सिखाए, वो दोनों तरीके इस पे फ्लॉप है। आप रेशनलाइज नहीं कर पा रहे और आप में से किसी की हिम्मत नहीं है इसमें फैक्टराइजेशन की टांग भी अड़ा दो, फिर ये किधर जाता है? फिर ये अकल की तरफ जाता है। वो बताता हूं काम। कितने लोग ये मानते हैं कि आप में से हर एक जना ये बात के लिए तैयार हो जाएगा कि जो नीचे लिखा उसके तो टुकड़े कर दो सर, जो मिलता है उतना तो कर दो। ये समझ में आया? नीचे अरे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, हाँ या ना? अब देखो जरा कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। बहुत ध्यान से देखना, एक जबरदस्त सीन, x माइनस 2a, इसको छेड़ा ही नहीं, इसमें चुपचाप मन की आंखों में एक ब्रैकेट देखा और फिर दौड़ते दौड़ते मन गया इधर 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 इधर। सोचो कितने लोगों को लगता है कि अंडर रूट एक्स माइनस 2a अगर मैं चाहूं तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं। आपको बताना पड़ेगा क्या लिखूं, एक्स माइनस 2a अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस रूट 2a। क्या ख्याल है आपको? समझ में आया? एक सेकेंड, कितने लोगों को लगता है ऊपर से कुछ कॉमन आ सकता है? क्या कॉमन आएगा? देखो सोचो ना, ऊपर से क्या कॉमन आएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 2a कॉमन आ गया। बताओ अंदर खुद की जगह 1 प्लस इसकी जगह 1 अपॉन अंडर रूट, बोलो अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट एक्स माइनस 2a। सोचो नहीं सोच नहीं पा रहे। अरे रुक गए या आप चल रहे हो? विकेश सही क्या? अंडर रूट एक्स माइनस 2a कॉमन ले लिया, ये प्लस ये वाला यहां पे प्लस। अरे एक मिनट, एक काम करता हूं, उल्टा करते हैं, गुणा करता हूं। इसकी गुणा करने पे ये आ गया, इसकी गुणा इससे करते ही ये हो गया अंडर रूट में एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया। क्या खुले में ऑफिस आया कि नहीं आया? नहीं आया। जेन के सही हो गया? मैं अभी भी नहीं। हाँ अच्छा, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? अंडर रूट में एक्स माइनस 2a, अंडर रूट में क्या है? एक्स प्लस 2a। बोलो हाँ या ना? 67। एक्स की जगह क्या रख दूं? जल्दी बोलो। 2a। अगर मैं एक्स की जगह 2a रखता हूं, यहां रखो 2a माइनस 2a 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, बचा कितना? 1 प्लस 0। नीचे आ जाओ, एक्स की जगह 2a, अंडर रूट बोलो ना, अंडर रूट 4a। वेरी गुड। तो आंसर कितना हो गया? 1 अपॉन, नहीं है क्या आप सोच पाएंगे? है ना? और इसका हमारी शीट कैसे इलाज करती है बताओ? हमारी शीट ऐसे इलाज करती है, कहती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अंडर रूट में एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। कितने लोगों को लगता है कि कर लेंगे? क्लिक कर गया है ना? समझ में आया? अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आपको, बिल्कुल किया जा सकता था। मैं उसी चीज के बारे में आपको पता नहीं, मैंने अपना सर खुजाते हुए पीछे मुड़ा था और मैंने सोचा था कि यार क्या आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं? कितना? 2 रूट एक्स। वेरी गुड। मैं आपके मरने की कोई सिचुएशन नहीं छोड़ी थी। मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन में मेरे 2 फंडे फेल हो रहे हैं, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, लेकिन मैंने बोला नहीं इसमें लॉपिटल लग रहा है। देखो अगर आप सोचें तो मेथड 2 बाय लॉपिटल, ठीक है? हाँ भाई ठीक है। अच्छा वैसे एल हॉस्पिटल जो बोलते हैं ना, उसमें एल स्टैंड्स फॉर लव, ठीक है? लव हॉस्पिटल है ना? लेकिन हम बोलते ही नहीं तो बच्चा फॉर्मों में चला जाता है, आता ही नहीं। कितने लोगों को लगता है कि इस पे अगर मैंने लॉपिटल लगा दिया तो कितने लोगों को एक सेकंड पहले याद है कि लॉपिटल में करते क्या है? डिफरेंशिएशन। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। कब लगाते हैं?
0 बाई 0 में या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में, दो ही जगह लगाना, कभी और जगह ना लगाना। हाँ भाई, अगर मैंने लॉपिटल लगा लिया तो इसका डिफरेंशिएशन बोलता हूं 1/2 रूट x माइनस 2a। क्यों? क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो अंडर रूट x माइनस 2a का हो गया 1/2 रूट x माइनस 2a। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा x का 1, 2a का 0। तो इंटू 1, सुना, इंटू 1 माइनस 0। ठीक है, उसको क्या दिखाना 1 को, इसलिए लोग दिखाते नहीं, हटा दो। प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, राइट है। इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन x 2x। वेरी गुड, 2 से 2 कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर गया, जैसे इसका क्या था 1 माइनस 0 नहीं है। अब आप x की जगह क्या रखोगे 2a। x की जगह 2a रखने से पहले कुछ और हो सकता है क्या? क्योंकि अगर अपने x की जगह 2a रख दिया तो इनफाइनाइट लग जाएगा, यही हो रहा है ना। कोई बात नहीं, चलो मैं दिखाता हूं कितने लोग, अब सुन धीरे धीरे चलेंगे देखेंगे। क्या मैं जो लिखता हूं वो तू संभाल लेगा? 1/2 बाहर, अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स माइनस 2a। मैं सिर्फ दौड़ रहा हूं, है ना। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कॉपी करके ले जाना, घर पे बैठ के सोचना। अभी लॉपिटल में मेरा स्टैंड नहीं है कुछ भी, लॉपिटल में मैं जाना नहीं चाहता इसलिए, है ना। इसको मैंने तोड़ दिया, अंडर रूट एक्स माइनस 2a इंटू में 1/अंडर रूट एक्स प्लस 2a इंटू एक्स। अब ये से ये कट गया, बस अब लिमिट रख दें, आंसर आपके रहेगा। ठीक है, पुट लिमिट एंड आंसर। लेकिन महंगा है, देखो खतरनाक है, ये खतरनाक है, वो आसान है। पुट फोटो। अब आप ये क्वेश्चन करके लाना। लो साहब, हाउ दे दूं पहला? अरे कर लेना, पहले क्वेश्चन तो कर लो। और उसको सभी आज ही समझाएगा क्या? हाँ भाई, क्या आप ये दो क्वेश्चन कर पाएंगे स्वयं? ये हाउ है, करके लाना। अब की बार जैसे पिछली बार जैसे आ गए थे तो मैं क्या छुट्टी पे चला गया, कहानी। ठीक है, हाँ अब की बार नहीं, समझना ऐसा होगा। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, करो बात। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। लिख लो, इन क्वेश्चन ऑफ 1 plus x to the power n, in questions of 1 plus x to the power n, where degree n is greater than or equal to 3, where degree n is greater than or equal to 3, we use binomial theorem। ऐसे क्वेश्चन में जिनमें n बोले तो डिग्री 3 या 3 से बड़ी होती है, बाइनोमियल थ्योरम का आप जबरदस्त यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको? छोटी सी बात देखो भैया, जब भी जिंदगी के किसी मोड में 1 plus x की पावर n देखो, आपको इसको अप्रोक्सीमेट ओपन करना है। दो स्टेप तक ही ओपन करना है, 1 plus nx। तीसरे स्टेप पे भी नहीं जाना, दो ही स्टेप तक खोलना है। अगर आप में से किसी को याद हो तो इसका अगला स्टेप होता है n इंटू में n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पीछे तक जाना ही नहीं है। जब भी यहां तक देखो इतना ही लिखना है। तो आप में से कितने जने ये बात समझ गए कि कल को अगर 1 plus x की पावर में 1/8 लिखा है
ठीक है, तो आपका दिमाग कहेगा कि 1 प्लस एक्स बाई 8 कर दो। नहीं समझे आप? आई बात? अच्छा, अब भी अगर आपको ये वाकई में आ गई तो मेरे को जल्दी सोच के जवाब दो कि 1 प्लस एक्स की पावर 4 तो क्या लिखोगे? बोलो 1 प्लस, अरे एन याद है इन दोनों के गुणा? अभी ये भी नहीं आया? अरे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। इन दोनों की गुणा x बाई 8 हो जाएगी, इतना सा करना है। ठीक है, अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे कहता है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बात हूं मैं मुद्दे पे। ठीक है, मैं अगली टाइटल की तरफ चर्चा करता हूं। हाँ भाई, अगला टाइटल लें, क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा ध्यान से सुना। क्वेश्चन है, लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 1, यहां पे दे रखा है 13 अंडर रूट एक्स, माइनस में दे रखा है 7 अंडर रूट एक्स, डिवाइड बाय नीचे दे रखा है 5 अंडर रूट एक्स या 5th रूट एक्स, और माइनस में 3rd रूट ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ भाई बहुत ध्यान से सुनने हैं, तैयार हैं? को वहां तक लिख लिया है ना? पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तक मैं अपना साथ दूंगा। हाँ भाई ध्यान से सुना। x टेंड्स टू 1 लिखा है, अगर x टेंड्स टू नहीं, x टेंड्स टू अगर 1 लिखा है तो मैं x की जगह पे जानबूझ के ले रहा हूं 1 प्लस एच। याद है, मैं x की जगह पे क्या क्या ले सकता हूं? 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, कुछ भी ले सकता हूं। मेरे दिमाग में जो आ गया वो लिख दूंगा, है ना? अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एच लिखता हूं तो आप में से कितने जने समझ गए कि पहली बात तो क्योंकि h की एंट्री हो गई, जिन्होंने पहली क्लास अटेंड करी थी वो जानते हैं h की एंट्री होते ही लिमिट किस में चली जाएगी? h टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे h चलेगा, क्योंकि कहानी में से x हट जाएगा, x के हटते ही h आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, और हर x की जगह कितना लगेगा? 13th रूट ऑफ 1 प्लस h। कितने जने ये मानते हैं कि इसे मैं u लिखने की बजाय यो भी लिख दूं तो कोई उन्हें परेशानी नहीं है? 1 प्लस एच की पावर, हाँ या ना? बोलो इसकी जगह क्या लिखूं? माइनस 1 प्लस एच की पावर 1/7, नीचे आ जाओ 1 प्लस एच की पावर, बोलो ना इसे क्या लिखूं? 1/5, माइनस में 1 प्लस एच की पावर 1/3। कितने लोगों को लगता है कि अगली लाइन में लिखूंगा 1 प्लस, इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूं, लगा दूं बीटी? बोलो क्या लिखूं? 1 प्लस एच बटा 13 लिख दूं, माइनस इसको क्या लिखूं? 1 प्लस h/7, नीचे आ जाओ 1 प्लस h/5, नीचे माइनस 1 प्लस h/3, और ये 1 1 1 1, और लिमिट h टेंड टू 0 लगने का टाइम आया। कितना लोगों को लगता है ऊपर से कॉमन आएगा? h अंदर बचेगा 1/13 माइनस 1/7, तो मैं लिख देता हूं h कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1/13 माइनस 1/7, नीचे आ जाओ h कॉमन आते हैं कितना? 1/5 माइनस 1/3, राइट है क्या भाई? h से h कट गया, कोई h बचा, कोई लिमिट भी नहीं रखी जाएगी। फिर मेरे को क्या करना है? सॉल्व कर लूंगा, हाँ या बात समझ में आई? तो फाइनली कितना बन गया? माइनस 6/13 इंटू 7 अपॉन में नीचे कितना? माइनस 2/5 इंटू 3। कर लो क्या आगे? तो ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। n ग्रेटर देन, अच्छा ये भी लिखवा देता हूं, है ना? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, बस अब भी ठीक है। अरे यहां पे देखो ना, 3 या 3 से बड़ी होती तो भी चलता, अगर 2 होती तो कोई भी स्क्वायरिंग कर लेगा ना, 3 पे आती है उसको धक्का लगना चालू हो जाता है, तो 3 या 3 से बड़ी डिग्री पे वो यूं खुल लेगा। अगर बाई द वे 1/2 1/3 1/4 और चलता जाए बड़ा, तो उधर की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कोई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तो मैं सिर्फ आमजन की भाषा में लिखवा रहा हूं कि मैं जब भी सोचूंगा तो ऐसा सोचूंगा 1/8 आ गई, ओ 1/2 से बड़ा है, खेलो खेलो, कुछ भी खुला, हाँ बिल्कुल खेलते जाओ, सरल, एकदम सरल भाषा में लिखवा रहा हूं मैं तो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं मेरे लिए? ट्राई करेंगे? अच्छा, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने यहां तक कर लिया है ना, वो अब अपना थोड़ा कैडर अलग करते हैं हर बार की तरह। हाँ भाई, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू -1, 3rd रूट ऑफ 7 माइनस एक्स -2 अपॉन x प्लस 1। जल्दी से बता दो आप x की जगह क्या रखने वाले हो इसमें? लेट x इज इक्वल टू
-1 प्लस एच, बस यही सुनना है मेरे को। अब रखो आप हर एक्स की जगह -1 प्लस एच रखो, रखो ना। 2 मिनट आपका पेन चलेगा तो मेरे को लगेगा कि आपने किया कुछ, तब तक दूसरे लोग कॉपी कर लेंगे, आपका दिमाग चलेगा। फटाफट करो, वाइब्रेंट हो जाएगा। हाँ? अपने उस्ताद हो जाएगा, जल्दी जल्दी, खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट, जो कटता है काट दो, जो बचता बचा लो। हाँ भाई, मैं चलूं क्या? पहली बात तो लिमिट एच टेंड टू 0, क्योंकि मैं एच रखने वाला हूं। दूसरी बात, क्यूब रूट है, इसे पावर में 1/3 करके चिपका दिया। पीछे -2 के साथ कुछ नहीं हो सकता, नीचे की तरफ +1 के साथ कुछ नहीं हो सकता। x की जगह पे मैं रखने वाला हूं -1 प्लस एच, है ना। 7 की जगह 7, -x करते ही इसका माइनस, +1 -h नहीं। फिर दूसरा काम क्या करूंगा, ये दोनों 67। अच्छा, इधर की तरफ चलता हूं, लिमिट एच टेंड टू 0, ये कितना बन गया 8 -h। बहुत ध्यान से देखना, यही असली शॉर्ट था। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो मेरी तरफ से लाख लाख बधाइयां आपको। 1/3 -2, और सुनना नीचे की तरफ h, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो सिखा रहा हूं। यहां पे बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हमेशा किस फॉर्मेट पे लगेगी, 1 + x की पावर n पे। क्या यहां 1 है? क्या नहीं है? इसका मतलब 8 है, बिल्कुल 8 है। इस 8 को यहां से निकालना पड़ेगा ताकि यहां पे 1 आ जाए। 8 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितने लोगों को पता है बाहर क्या आएगा? 8 को कॉमन लेने पे बाहर क्या आएगा? 2 नहीं आया। 8 को कॉमन लेने पे कितना आएगा? 2। अरे ये नहीं आएगा समझ, आगे ना। तो मैं लिमिट एच टेंड टू 0, 8 को कॉमन ले लिया, 2, अंदर ही अंदर 8 कॉमन लेने पे खुद की जगह 1, -h/8 की पावर 1/3 -2 ओवरऑल। नीचे कितना? h। कितने लोगों को पता है कि ऊपर से फिर कुछ कॉमन आएगा? क्या? 2 नहीं आया। 2 के कॉमन आने पे क्या बच रहा है? लिमिट एच टेंड टू 0, यहां से 2 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है? 1 + h/8 की पावर 1/3। हाँ, तो बाइनोमियल लगवा रहा हूं, बताओ। 1 + nx गुणा कर दूं? अरे 1 + nx कितना होगा? बोलो बोलो। 1 -h/24। वेरी गुड। और पीछे कितना? -1, और डिवाइड बाय नीचे कितना? h। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ये h से h कैंसिल आउट। अब तो कोई लिमिट ही नहीं लगेगी, h ही नहीं बचा। फाइनली क्या बचा? -2/24 उर्फ -1। नहीं आया अभी भी। सिद्धार्थ आया? कहां से मिस करके बता? ये नहीं 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 नहीं, अरे मैं एक सरल लैंग्वेज में जो बात बोला था वो बात इसने उठा ली थी शर्मा ने। जैसे मान ले क्वेश्चन में n दे रखा है, n अगर बाय द वे 1/2 से बड़ा है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो चलेगा, मैं लगा सकता हूं। नहीं है? बात समझ में आ गई? अच्छा, ये वाली चीज तो मिस नहीं करी ना, है ना? क्या वो पूछते रहेगा? देखें आप अगला क्वेश्चन कर दोगे क्या? ये वाला कितनों से यहां तक हो गया था? यहां तक। अब ये 8 कॉमन लेना आ गया। चलो अगले क्वेश्चन में आप पक्का कर दोगे पूरा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड टू 0, क्यूब रूट ऑफ 1 + x³। अरे शर्मा धीरे। -4th रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन x + x²। अच्छा चलो बताओ, x की जगह क्या रखोगे? अरे h, 0 + h, हर बार +h ही तो रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन x की जगह अगर 0 + h लिखोगे तो कितने लोगों को ये समझदारी है कि 0 + h लिखना माने h ही लिख लिया, तो x की जगह h लिखने पे यही रह जाएगा, तो फिर इसी में खेल लो। नहीं है? कितने लोगों को ये लगता है कि अगले स्टेप में लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये फोटो ऐसी है, 1 + x³ की होल पावर कितना? 1/3, माइनस में 1 + 2x की, और 1 - 2x की होल पावर कितना? 1/4, अपॉन नीचे की तरफ कितना? x कॉमन 1 + x। अब लगाओ बाइनोमियल जहां जहां भी आपको लगानी है। खटाखट यहीं कहीं लगा दो बीटी,
और मेरे को बता दो ये कट गया सर, जल्दी जल्दी फटाफट फुल स्पीड से, 30 सेकंड है आपके पास। आंसर आ गया क्या? हाँ, मिलाने का टाइम है, जल्दी जल्दी आओ बताओ जरा। आप में से जिसने भी अगर बाय द वे यहाँ पे बाइनोमियल लगा दी, देखें क्या क्या करा। लिमिट में दे रखा है x टेंड टू 0, यहाँ पे हो गया कितना 1 प्लस एक्स क्यू बाई 3, वेरी गुड। माइनस उधर बोलो कितना हुआ 1 माइनस 2x डिवाइड बाई 4, राइट भाई। डिवाइड नीचे की तरफ कितना x इंटू 1 प्लस एक्स, इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्या लगता है 1 से 1 कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा x कॉमन ले लिया, वेरी गुड। ये तो अच्छा x के कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा x² बाई 3 प्लस में कितना 1/2 पक्का, अपॉन में नीचे कितना x इंटू 1 प्लस एक्स, और x से x कट गया। लिमिट में क्या रखना है x की जगह 0, 0 रखते 1/2 अपॉन नीचे कितना 1। तो आंसर कितने लोगों का सही है? बहुत सही, बढ़िया। नहीं तुमसे क्या गलती हो गई थी, पता नहीं कहाँ घूम गए तुम। अचानक अच्छे खासे चल रहे थे, मैं देख रहा हूँ पेन चल रहा है बच्चे को सही जा रहा है, सही जा रहा है, फिर रुक गया पता नहीं। अगला तुम, अब लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहे हैं कि नहीं ये तो क्वेश्चन तो बनते हैं यार इसके तो। देखें जिनसे नहीं बने, जेएनयू तू रुक गया था इस बार, तेरा नहीं बना। हाँ भाई, क्वेश्चन में लिखिएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस में 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। हाँ भाई, कितने लोगों को ये ध्यान है कि पिछली बार मैंने x की जगह कुछ क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं x की जगह क्या रखता h, तो वापिस यही होता था, इससे बड़े मैंने रखा ही नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आप हाथ भी ना लगाएं, आप सिर्फ देखें। क्या आप ये मानते हैं कि मुझे x की जगह 1 प्लस h रखना चाहिए? जल्दी से बता दो। नीचे की तरफ 1 प्लस h माइनस 1 बनेगा, जल्दी जल्दी देखा करो। x की जगह कितना रख रहा हूं 1 प्लस h, सुनना और ध्यान से सुनना, पावर 1/3। क्या इसको देख के समझ में आया? क्या आप ये समझते हो 7 प्लस, अब ध्यान से सुनना क्या लिखने वाला हूं, x की जगह 1 प्लस h की पावर 3, नहीं समझे आप? अच्छा, माइनस में 3 प्लस 1 प्लस h का होल स्क्वायर और पावर 1/2, राइट है। मैं बगावत करने वाला हूं, पावर 1/2 है, उसके बावजूद मैं इस पे बाइनोमियल लगाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है आसान रास्ता होगा, आसान रास्ता होगा। अच्छा इसको देखना, इसके ऊपर बाइनोमियल लगा दिए, लगा दूं? कितने लोग मानते हैं 1 प्लस 3h? नहीं है कि होल पावर में कितना 1/3, यहां पे कितना समझ में आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2h की होल पावर में कितना 1/2, नीचे 67 बच्चा कितना h। क्या ये कितना पढ़ने में आ रहा है 8 प्लस 3h। बाइनोमियल लगा सकता हूं क्या? हाँ क्यों नहीं? अरे ये 8 प्लस 3h है, मैं बाइनोमियल क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर जैसी फॉर्म होनी चाहिए, तो मैं कॉमन क्या खींचूं 8। नहीं आया, मैं एक बार बोल रहा हूं, अब सुन लेना। ये 8 प्लस 3h है, मैं बाइनोमियल नहीं लगा सकता। अब बाइनोमियल तभी लगाता हूं जब ये 8 की जगह 1 हो जाए, तो मैं लिखता हूं 8 कॉमन लेता हूं। अरे 8 कॉमन नहीं, कितना आएगा बाहर 2, नहीं आया। यहां हो जाएगा 1 प्लस 3h डिवाइड बाई 8 की होल पावर 1/3, श्योर। माइनस ये कितना है 4 प्लस 2h, मैं 4 को कॉमन ले लूं तो अब बाहर आएगा 2, अंदर ही अंदर बचेगा 1 प्लस 2h बाई 4 की होल पावर 1/2, नीचे h पूरे में से कॉमन 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर बच रहा है 1 प्लस, देखो मैं जो लिख रहा हूं h/8। क्या हुआ बाइनोमियल? अच्छा लगा दी, माइनस 1 माइनस h/6। अरे 2 है क्या? अच्छा अच्छा हाँ, तो 4 है ना भाई। अच्छा डिवाइड बाय नीचे कितना h 11 67, कॉमन क्या है माइनस h/8, माइनस h/4 अपॉन h, h से h कट गया माइनस 1/4। सोच लेना आप लोग। 2 काट दिया ना अपन ने, देखो ये वाला 2 बचा कितना था माइनस h/8, माइनस h/8 से 2 कटा माइनस h/4 डिवाइड बाई h।
हाँ सब पे लगाओ ना, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन मोटी बात क्या है, बच्चों को कहां से समझ में आएगा? यही तो चीजें हैं कि आप कहां कहां बगावत कर रहे हो। बच्चों को देखो बेटा मैं यहां भी बगावत कर गया, मेरे को आसान रास्ता दिख रहा है, मैं कर गया बगावत, वरना नहीं करता, आसान रास्ता नहीं दिखता तो। हाँ भाई, अगर आप समझदार हैं, अपन खेलें शॉर्ट सिक्सर है ना, इसमें मैं लॉपिटल लगा के दिखाता हूं, ठीक है? लॉपिटल लगाते हैं, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में नहीं, फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 रखा, नीचे 0 आ गया, नीचे अगर 0 है तो ऊपर 0 किसी को कुछ हो ही नहीं सकता, अदरवाइज इनफाइनाइट होता, ठीक है? लगता ही लगता ठीक है? अरे बाद में तेरे को पता चलेगा हम बहुत घटिया खेलते हैं, देखा शर्ट, अरे इसको लॉपिटल लगेगा, बच्चा सोचते रह जाते नहीं कैसे पता चला, ठीक है? अच्छा देखो, ये मैं लिख देता हूं, 7 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 है, माइनस में ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडरूट है, अंडरूट ही रहने दो इसको, ठीक है? अंडरूट में अच्छा लगता है मुझे, नीचे x माइनस 1 है, मैं लॉपिटल लगाते ही 1/3 आ गए, याद है? n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 7 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर n माइनस 1 माइनस 2/3, सोच लेना, इनटू ये तो पावर का हुआ, ये तो पावर का खेल हुआ। अब अंदर वाले फंक्शन का वो कहेगा मेरा कब सोचोगे, 7 का 0 और एक्स क्यूब का x स्क्वायर, ये गुणा में हो रहा है, माइनस इसका 1/2 3 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका 2x, 2 से 2 कट गया, नीचे आ जाओ, x माइनस 1 का 1, 100% है, इस जगह पे लिमिट डालते आंसर आएगा, क्योंकि नीचे 1 आ चुका है। अगर मैं रखता हूं तो लिमिट में x की जगह कितना रखूंगा, 1 रखता हूं, 1, दुनिया में सबसे आसान काम होता है 1 रखना, 1 रखते ही 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 2 बोले तो 1/4, तो यहां लिख रहा हूं 1/3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह 1, 3 से 3 कट गया, माइनस एक्स की जगह 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है? तो कितना बच गया, 1/4 माइनस 1/2 और माइनस 1/4, क्या आंसर था? क्या लगता है कौन सा अच्छा है? कभी ये कभी वो, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे को कब कौन सा लगाना है, नहीं है? लेकिन बायनॉमियल थ्योरम असंभव खेलती है, जबरदस्त खेलती है। ये तो आप छोटे क्वेश्चन में इस पे हाँ भर गए, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना बायनॉमियल उतना शटाशट काटेगा, इतना जबरदस्त खेलती है ना बायनॉमियल थ्योरम, वाकई में। लॉपिटल मतलब हम लोगों ने जितने सीखते गए लॉपिटल से उतना दूर होते गए। जब छोटे थे ना तो लॉपिटल हर बात पे लॉपिटल लगाते थे, ठीक है? और जैसे जैसे बड़े होते गए सीखते गए तब तक लगा यार लॉपिटल तो बकवास है यार, सारे हथियार लगा के देखो यार, चक्कू का काम चक्कू ही करेगा यार। अरे किसी को धमकी देनी है और सीधे आग लगा दो कि मिसाइल लगा दी तेरे, है ना? हाँ, तो वही है। चलो अगली कहानी की ओर। ठीक है? हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग क्वेश्चन कर लेंगे? कर ही लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा तो चलने लगे आपका दिमाग। हाँ भाई, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। लिमिट, ठीक है? हाउ है हाउ, ठीक है? 4 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाई एक्स, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 प्लस 5x अपॉन, क्या दे रखा है भाई ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, राइट है? अगला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है? अपॉन में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 20, लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाते ही जाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस में 3x माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। हाँ भाई, बहुत ध्यान से सुनना। बीटी दिखा, बीटी
लगाओ, बताओ, बोलो, देखते बताओ, बीटी बोलो क्या? 1 प्लस ये क्या है? कितना बचा? 0। आंसर ही पता चल गया? नहीं पता चला? अच्छा, कितने लोगों को लगता है क्या करूं? फैक्टराइज, हाँ या ना? फैक्टराइज करना याद है ना? कितने लोगों को देखते लगता है फैक्टराइज? अरे क्वाड्रेटिक में भी कोई दूसरी चीज लगेगा? नहीं, ज्यादा अच्छा लग रहा है लॉपिटल लगाओ, कोई तकलीफ नहीं। इसमें फैक्टराइज, इसमें लॉपिटल, लॉपिटल बेस्ट रहेगा। फैक्टराइजेशन तकलीफ दे देगा, क्यूबिक है ना, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, फैक्टराइज जल्दी पहुंचा देगा, है ना? हाँ भाई, अगला देखें, मैं आपको सिर्फ सीन समझा रहा हूं, क्वेश्चन देखा, आपका जवाब आना चाहिए। शीट पे भी मत आना थोड़े दिन तक, बस 2-3 दिन और, एक लेक्चर और, बस अगले लेक्चर से आ जाना। हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंड टू 1 x की पावर m-1 अपॉन x की पावर m-1, राइट है भाई? अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट दे रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डैश x की पावर n-1 n अपॉन x-1, ठीक है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 अंडर रूट x-1 -2 अपॉन x-5। हाँ भाई, इसको देख के बताओ क्या लगाओगे? हाँ, क्या लगाओगे? रैशनलाइज, नहीं याद आया? हाँ, आसान काम रैशनलाइज। इस पे क्या लगाओगे ये पूछ रहा था। हाँ भाई, अभी भी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखें, आप में से कौन कौन क्या क्या सोच रहे हैं, दिमाग तो लगाएं। कितने लोगों को समझ में आता है कि मैं इसको देख के ये लगाऊंगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, यहां दे रखा है क्यूब x-1 अपॉन में दे रखा है अंडर रूट x-1, क्या लगाओगे? बाइनोमियल। लिमिट एक्सटेंड्स टू 16, ठीक है, 4th रूट ऑफ x -2 अपॉन अंडर रूट x-4, क्या कहते हो, लगाओगे बेटी? अरे वेरी गुड, अच्छा। वैसे अपन बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट सारे कर चुके लगभग, जितने अच्छे क्वेश्चन थे खा लिया अपन। लिमिट एक्सटेंड टू 0, अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स, माइनस में दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन क्यूब रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स, माइनस में क्यूब रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स। हाँ भाई, क्या लगता है? रैशनलाइज या बाइनोमियल थ्योरम? सोच के बोलना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगा, नीचे क्या होगा? तो बेस्ट रहेगा बाइनोमियल। कितने लोगों को लगता है 1 प्लस एक्स बाई 2? इसको बोलो 1 माइनस एक्स बाई 2, दिखा? ये 1 प्लस एक्स बाई 3, ये ऊपर से एक्स को मनाया, नीचे से एक्स को मनाया, शट कटा, आंसर आ गया, अगली लाइन में खत्म। क्या? अच्छा ये, हाँ ये माइनस एन है। हाँ भाई, इसको कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, तरीके से करेंगे, सुनना। एन के मैं बड़ा अलग तरह का क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने जने जवाब दे पाएंगे? सोच के जवाब देना। एन के एन टुकड़े करे, एन के एन टुकड़े करे, हर टुकड़ा कितना हुआ? 1, हर टुकड़ा 1। सबका मतलब ये 1 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है? n बार। सबको 1 1 1 प्रसाद की तरह बांट दो। ये बन गया x-1, अगला बन गया, उसका अगला बन गया, और उसका लास्ट बन गया x की बार n-1। सबके नीचे x-1 से भाग लगा दो। जैसे ही आपने x-1 से भाग लगाया तो x-1 अपॉन x-1, अगला हो गया x² -1 अपॉन x-1, उसका अगला हो गया x³ -1 अपॉन x-1, और लास्ट हो गया x की पावर n-1 अपॉन x-1। क्या ख्याल है आपका? राइट है? अच्छा, अब सिर्फ साथ देने वाले लोग ध्यान से देना। ये तो डायरेक्ट कट गया, कितना बना? 1, ठीक है? सुना, बहुत ध्यान से सुना। x प्लस 1 पक्का? अच्छा, क्या आपको पता है ये जो लिखा है ये x-1 इंटू x+1 लिखा है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? x की जगह कितना रखोगे? 1 प्लस 1। अरे x की जगह 1 है ना, कहा गया क्वेश्चन, x की जगह 1, तो बताओ 1 और 1 2। अच्छा, ये कितने लोगों को पता है? ये बनेगा x-1 इंटू में x² प्लस x+1। सोच के बोलो, ये से कटेगा, कितना बच गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। एक मिनट रुको, नहीं मेरे को बात पूरी करने दो। इसमें एक पार्टी मिसिंग है, मेरे को ये सिखाना है आपको। ये x की पावर 4-1 अपॉन x-1 होता तो क्या होता? क्या आप ये मानते हैं? ये आप नहीं मानते इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप नहीं मानते हो इसलिए सुनो।
ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। नहीं आया? क्या आप ये मानते हो कि एक्स की पावर 4 माइनस 1 के टुकड़े होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1? जिस दिन आप इन दोनों की गुणा करोगे ना, ये आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो उससे ये इसके नीचे वाले x माइनस 1 से कटेगा ये, तो जैसे ही 1 1 1 1 रखोगे बन जाएगा 4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते सोचो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का आंसर है 4, तो इसका आंसर n, और 1 से लेकर n तक का सम। ठीक है, मान लो बगावत हो गई, आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर पाया, सर मैं इतनी जल्दी नहीं समझ पाता, मेरा थोड़ा स्लो है प्रोसेसर, कोई बात नहीं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, लॉपिटल लगा, मेरे साथ लॉपिटल खेल सकता है तो खेल। बताओ ऊपर का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बोल 1 हाँ या ना? अब x की जगह कितना रखेगा? एक रख, अरे 1 रखते कितना बचा? 4, अब आ गया? नहीं आया? सही है? पक्का? अच्छा, कितने लोग मेरे को इसमें बता सकते हैं क्या लगाओगे? इसमें क्या लगाओगे? लॉपिटल बोलो, ऊपर का डिफरेंशिएशन m x की पावर n माइनस 1, नीचे n x की पावर n माइनस 1, x की जगह एक रखते ही खत्म, m बाई n आंसर है ना? ये वो क्वेश्चन है जो आपके कॉपी में आएंगे और आप टारगेट लोगे 30 सेकंड, बहुत बड़ी चीज है, 30 सेकंड में तो खत्म कर दूंगा मैं, 30 सेकंड पर क्वेश्चन, 10 भी है तो 10 क्वेश्चन मुश्किल से 5 मिनट के हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे को हाँ आने लग गया, मैंने कहा ना हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आओ जाओ 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 जाओ। हाँ भाई, अब आपका काम क्या है? आपका काम बता देता हूं, ये सब बता रहा हूं मैं। रेडी? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप मेरे को करके बताने वाले हो क्वेश्चन, राइट है? जल्दी से लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, जल्दी करो। किसी भी तरीके से करो, मेरे को मतलब नहीं है। आप कैसे कर रहे हो, किसी भी तरीके से करो, मेरे को मतलब नहीं है, आप तो आंसर लगाओ, बताओ। हाँ भाई, देख देख इधर देख, इधर देख, सुन 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 सुन, इधर देख, कोई बात नहीं, देख पहली बात x की जगह क्या रख रहा है? a रखते a की पावर n माइनस क्या बन गया? 0, नीचे a माइनस a 0, 0 बाई 0 के अंदर बहुत तरीके हैं, बेस्ट तरीका है लॉपिटल। अगर मैं लॉपिटल लगाता हूं, ठीक है, अगर मैं लॉपिटल लगाता हूं तो लॉपिटल लगाते ही लिमिट एक्सटेंड्स टू a, लॉपिटल लगाने पर इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का n x की पावर और a की पावर n का 0 कांस्टेंट है, और x का 1, a का, फिर मैं x की जगह कितना रखूंगा? a रखते ही n a की पावर n माइनस 1। नहीं है? मुश्किल है? चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, कॉपी कर खटाखट, अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी रख, छटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से आपको ही करना है। लिमिट एक्सटेंड टू 0, रटा वो तो बोलना मत, ठीक है, करो तो बोलना। साइन एक्स अपॉन एक्स, फॉर्म बताना 0 बाई 0, क्योंकि आपने एक्स की जगह 0 रखा है, साइन 0 0 नीचे 0, खटाखट 0 बाई 0 में लॉपिटल, लॉपिटल लगाते समय क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डिफरेंशिएट करो। तू इसके साथ मत रहना, मैं तो बताऊं पागल कर देगा तेरे को। कर लिया? पक्का? चलो बताओ, एक सेकंड, 0 बाई 0 तक सब तैयार थे। मैंने अगर लॉपिटल लगाया तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का 1, x का 1, अब x की जगह क्या रखोगे? 0, तो ये हो जाएगा cos 0, cos 0 कितना? 1 आया, तो आंसर इज 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x इज 1। अरे याद रख लेना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में फिर खींचूंगा ये बात, लेकिन तब तक के लिए ऐसा ढेर होने की जगह नहीं है, याद रख लेना ये छोटी छोटी चीज, मैं जो बात समझा रहा हूं याद रख लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1।
सुन लिया? अब दूसरी बात सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x 3। अभी याद रखना है, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में ना कूद जाऊं तब तक आपको याद रखना है। जिस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक देखा ना मैंने, तू मेरे साथ ही है ना? हाँ भाई सिद्धार्थ, अपने को संभाल के रखना है इसको है। हाँ भाई अब बताओ, sin 3x अपॉन sin 2x 3/2। वेरी गुड, नहीं है 3/2। जब भी, कितने लोगों को फिजिक्स की एक बात याद है, व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 तब sin थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा टेंड्स टू, आज के दिन x टेंड्स टू 0 है ना, तो 3x टेंड्स टू भी 0, तो sin 3x टेंड्स टू 3x। ये 3x है और ये 2x है, x कट गया, कितना बचा 3/2। आया कि नहीं आया? ये sin 3x नहीं है, कितना लिखा है 3x/x 3। नहीं आया अभी भी? अभी आया पक्का? चलो अगले पे आते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा आप तो जबरदस्त खेल लेते यार। हाँ भाई अगला क्वेश्चन करके बता रहे हो आप लोग। मेरे को बताना, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x 10x अपॉन x। फॉर्म बताओ, फॉर्म बताओ। 10 0 0 नीचे 0, क्या लगाओगे? लॉपिटल। 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। याद रखना चालू करो, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। x का 1 और लिमिट कितनी लगाओगे? 0। sec 0, sec 0 कितना होता है 1। sec 0 1 की स्क्वायर 1, कोई बात नहीं, sec 0 1 होता है, cos 0 1 होता है ना? नहीं आया पक्का? अच्छा अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। करो करो, cos x का डिफरेंशिएशन बोल दो बच्चों के लिए, माइनस साइन x, तो माइनस cos x का प्लस साइन x। करो आप करो, जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक दिमाग नहीं चलेगा। नहीं 1/2। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? कितने लोगों ने देख लिया 0/0? लॉपिटल लगाया, मेरे से नजर मिला के बात करो। पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का डिफरेंशिएशन बोलो 0 माइनस cos x का माइनस sin x अपॉन नीचे कितना x स्क्वायर का 2x। पहली बात माइनस माइनस प्लस। अभी मैंने बताया था sin x अपॉन x, अभी सिखाया था sin x अपॉन x 1, तो ये कितना हो गया 1/2। अरे sin x अपॉन x का 1 अभी तो याद कराया है, नहीं आया? दोबारा और तरीके से बताऊं, किसी और तरीके से बता सकता हूं, कोई बात नहीं, दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। sin x का cos x और 2x का x का 2 और फिर x की जगह 0, cos 0 1 1/2। दोबारा लगा दो लॉपिटल। अच्छा सर 2 बार लगा सकते हैं लॉपिटल? अरे 15 बार लगा, तेरे कोई तकलीफ नहीं, जब जब भी 0/0 है फिर लगाता था। नहीं है? अगला क्वेश्चन, ये कहानी पकड़ना ही। देखें आप में से कितने लोग मेरा अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ भाई लेट्स सी। हाँ साहब क्वेश्चन है मेरा, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। कितने लोगों ने मेरी बात गौर से सुनी थी कि अगर 0/0 आए, जितनी बार 0/0 आएगा उतनी बार आप और लॉपिटल लगा सकते हो। ये 0/0 है, आप तो लगाओ और डिफरेंशिएट करो और चुपचाप ढंग से करना, इज्जत से। लॉपिटल लगाऊं, x का 1 sin x का बोल नहीं है यार, cos x अपॉन में नीचे कितना 3x स्क्वायर और लिमिट कितनी x टेंड्स टू 0। अभी आपने इसका 1/2 बनाया है, हाँ यार, तो 1/3 इंटू 1/2 और नहीं है
चलो अगला क्वेश्चन बहुत आसान, देख के जवाब देना, बोर्ड पे देख के जवाब देना, पक्का? सुनना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्री में होगा तो पूरा सिखाऊंगा दोबारा से, लेकिन अभी से आपका हाथ खोल दिया मैंने लंबा, ठीक है? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है 4x², देख के जवाब दो। क्यों? इसका कितना? 1/2, तो ये हो गया 1/4 इंटू इसका मतलब 1/, अभी भी नहीं आया, आ गया? थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लग गया। अच्छा चलिए अगला, ठीक है? जैसे सचिन तेंदुलकर शतक बनाने के बाद में थैंक यू बोलते हैं ना गॉड को, चलो बहुत बढ़िया है, आपका तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हाँ साहब, अब देखते हैं अगला कौन। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, x माइनस 10x अपॉन में नीचे दे रखा है x3। x का डिफरेंशिएशन बोलो, sec²x, वेरी गुड। देखें क्या क्या करते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, 0/0 है, कैपिटल लगाया, लिमिट x टेंड टू 0 लिखा, x का 1, इसका sec²x, वेरी गुड, अपॉन में नीचे कितना 3x², पक्का? अच्छा x की जगह 0 को sec0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, नीचे x की जगह क्या रख रहे हो? 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0/0 आया, फिर से डीएल लगेगा। अब सुनना, 1 का कोई बात नहीं, मेरे साथ रहो ना, 1 का 0, sec²x का, बहुत ध्यान से सुनना, पहले पावर का सुनो, पहले पावर का बहुत ध्यान से सुनो, आपको नहीं आता डिफरेंशिएशन अभी, है ना? इसीलिए तो सिखा रहा हूं, लॉपिटल तो पाना है, डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं। sec²x का डिफरेंशिएशन पहले पावर का 2 sec x की पावर 1 नहीं आया, फिर sec x का sec x 10x, ये आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है थोड़ा बहुत। दोबारा बोलता हूं, sec²x में पहले पावर का, कल को sec³ होता तो आप बताओ क्या लिखता मैं? 3 sec²x नहीं आया, 3 sec x का होल स्क्वायर, फिर sec x का sec x 10x। आई बात समझ में? नहीं आई? धीरे धीरे सीखोगे, मैं कौन सा कह रहा हूं चैंपियन आए थे, लेकिन सीखोगे तो ना इसी दुनिया में, नहीं तो कैसे सीखोगे? हाँ भाई, अगर ये कहते तो भारी है, तो भारी तो बहुत कुछ है यार दुनिया में, तो बहुत कुछ उठाएगा ना भारी चीज, है ना? इधर दिमाग लगाओ, 3x² का 6x, एक मिनट बहुत ध्यान से सुना, ये 10/x 10x/x कहीं पढ़ा है? कहीं पढ़ा है 10x/x का 1, तो ये इतना हिस्सा तो बन गया 1, और बाकी जगह पे लिमिट लग गई x टेंड्स टू 0। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, sec0 1 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1, और ये पूरा 1 और अपॉन 6 उर्फ माइनस, हाँ क्या इंटू x डिवाइड बाई, नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं सेग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो एक काम करो, सारी लिमिट एक साथ पुट कर दो, वापिस 0/0 आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो? रोक करके उतने हिस्से को 1 कर रहे हो। जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं ना, तो देखो मैं सारी एक साथ पुट कर रहा हूं, यहाँ पे एक साथ 1 आ रहा है, उस टाइम पे ये सब 1 बन रहे हैं, आप टुकड़े में लिमिट पुट कर रहे हो। नहीं आया? थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करना पड़ेगा यार, अब क्या करें? तेरा तो बहुत कुछ है, मेरे को पता है, तेरा दिल अटका रहता है, मेरे को पता है कोई ऐसा बंदा है, मैं जानता हूं, ठीक है, जो इसी टाइम पे निकलता हूं तो रोक लेता है खुद को, अब मेरे को पढ़ना नहीं है। 8 प्लस h की होल पावर 1/3 माइनस 1/2h। हाँ भाई, सिर्फ फॉर्म पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा, मेरे को उस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, फॉर्म पूछूंगा, बीटी छोड़ो, फॉर्म पूछूंगा।
फॉर्म पूछ रहा हूं। एच की जगह क्या रखोगे? जीरो। यहां जीरो रखते ही सब कुछ जीरो। नहीं, मेरे साथ थे ही नहीं आप। अगर मैं एक मिनट, अगर मैं एच की जगह जीरो रखता हूं तो जीरो से गुणा होते ही सब कुछ जीरो। 1/0 इनफाइनाइट माइनस, याद रखना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के क्वेश्चंस में पहला मेथड होता है एलसीएम। कभी भी जिंदगी में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो और डिनोमिनेटर में कुछ हो, डिनोमिनेटर में ना कुछ हो, तो देन टेक एलसीएम। लिख लो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ है, कुछ हो, देन टेक एलसीएम, तब तो आप एलसीएम लो। बात समझ में आई आपको? कितने लोगों को लगता है एलसीएम लेते ही नीचे एलसीएम आ गया 2h ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस h की पावर 1/3, ऊपर आ गया 2h माइनस h इंटू में 8 प्लस h की होल पावर 1/3, और लिमिट में चल रहा है s टेंड्स टू 0। कॉमन क्या आएगा? कितने लोगों को लगता है कॉमन आएगा? कुछ गलत है क्या? ऊपर कॉमन आएगा 2h, अंदर के अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 प्लस h/8 की होल पावर 1/3 अपॉन, कुछ गलती कर दी क्या? नहीं ना? एक मिनट, क्या गलती करी? हाँ, बीच में क्या बोलना? एलसीएम गलत कर दिएगा? क्यों? ऊपर फिर से, अरे यहाँ 2 आएगा। सॉरी, यही तो मैं सभी सोच रहा हूँ, मेरे को हमको भी गलतफहमी होगी। कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर कॉमन क्या आएगा? 2, अंदर के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस h इनटू में कितना? 1 प्लस h/8 की होल पावर 1/3 अपॉन में नीचे कितना? 2h ब्रैकेट में 1 प्लस h/8 की होल पावर 1/3, और यहाँ 4 कर दूं क्या? ये 4 से कटने के बाद 2 रह गया। आगे आप निभा लोगे? पक्का करके लाओगे? यहां से आप कर लाना, ठीक है। हाँ भाई, कितना? इनफाइनाइट नहीं है आंसर बता दूं? इसका आंसर है -1/48। -1/48। हाँ भाई, बस मैं, अरे यार एक्चुअली क्या टारगेट है ना मेरा कि मैं यहां तक करूंगा तो मैं कर पाऊंगा, नहीं तो चैप्टर में बहुत जगह काटा कुटा हो जाएगा। 1 लास्ट। अच्छा, बैटरी चेंज कर लो। 4/(x²-4) प्लस 1/(2-x)। हाँ भाई, आप मुझे बताने वाले हो फॉर्म, बताने वाले हो। इनफाइनाइट माइनस टाइम, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो मतलब ये इंडेटा में फॉर्म ही नहीं है, फिर तो लिमिट का क्वेश्चन है ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट है। ध्यान से सुनना, ये धोखा है। ये इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट फॉर्म है और ये धोखा है पक्का। क्यों धोखा क्यों है? मैं बताता हूं धोखा। आप में से किसी को यही बात समझनी है कि भाई असलियत में कई बार ये चालाकी भी करता बदमाश कहीं का। x² - 4 माइनस 1/(x-2) था ये क्वेश्चन। आप देखो जरा फॉर्म बताना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कहानी पकड़ में आई? क्योंकि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का तो आंसर ही इनफाइनाइट होता था। चालाकी देखिए आपने। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है और एलसीएम नहीं, और डिनोमिनेटर में कुछ है एलसीएम? आगे तो आप कर लोगे, है ना? टेक एलसीएम एंड डिवाइड। याद है? कितने लोगों को ये पता है कि एन की फुल फॉर्म होती है? न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट।